क्रिया योग विज्ञान का जो सदग्रंथ है उसे हम महाभारत कहते हैं और रामचरित मानस भी वही है और रामायण भी वही है। जो महर्षि पतंजलि ने शिक्षा दिया है वह भी वही है। जो शिक्षा कबीर साहब, नानक देव जी, ये सारी शिक्षाएं क्रिया योग विज्ञान का ही है। आध्यात्मिक विज्ञान को अगर हम टेक्निकल रूप में कहें तो वही क्रिया योग विज्ञान है। गौतम बुद्धा ने भी शिक्षा दिया है, महावीर स्वामी ने भी, और इसके पहले आइए वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, ये सब लोग जितने भी पैगंबर हुए सभी लोगों ने आध्यात्मिक विज्ञान की ही शिक्षा दिया है। और जब उसका अभ्यास करिए तो पता चलता है कि क्रिया योग ध्यान है ये। आइए भगवान कृष्ण, भगवान राम, ईसा मसीह, ये सब जो शिक्षा दिए हैं उसका अभ्यास करिए तो स्पष्ट होगा कि क्रिया योग ध्यान ही है। लाहिड़ी महर्षि जो कुछ शिक्षा दिए वो क्रिया योग ध्यान। लाहिड़ी महाशय ने तो स्पष्ट रूप से क्रिया योग का ही नाम लिया। प्राचीन काल में जिसे यज्ञ कहते हैं, जिस यज्ञ के करने से सभी दुखों का समापन होता है, जब उस यज्ञ का अभ्यास करिए तो पता चला कि वह भी क्रिया योग ध्यान ही है। इस तरह से निरीक्षण करने पर, अभ्यास करने पर, उसकी अनुभूति करने पर ये पता चलता है कि आध्यात्मिक विज्ञान, जिसे स्पिरिचुअल साइंस के रूप में जानते हैं, वो क्रिया योग ध्यान ही है जिसका अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। आइए हम श्रीमद् भगवद गीता का एक उदाहरण लें। कृष्ण भगवान ने कहा है कि ज्ञानी हमें प्रिय है। किस तरह के ज्ञानी प्रिय हैं? जिसे हम ज्ञान कहते हैं, भक्ति कहते हैं, कर्म कहते हैं, उन सभी का अभ्यास योग स्थिति को पाने का अभ्यास है। जब ऐसा कर्म करें कि योग की स्थिति को पाने का प्रयास कर रहे हों, ऐसी भक्ति करें कि योग की स्थिति को पाने का प्रयास कर रहे हों, ऐसी पुस्तक पढ़ें, ऐसी सूचनाओं को इकट्ठा करें, ऐसे विचारों को इकट्ठा करें जो विचार हमें योग की स्थिति को पाने का प्रयास करा रही हो। तो याद रखिए कि क्रिया योग ध्यान एक ऐसा नाम है जिसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। तो कृष्ण भगवान ने कहा है कि योगी लोग सबसे आगे हैं, ज्ञानियों से भी, तपस्वियों से भी, कर्म करने वालों से भी, भक्ति करने वालों से भी। क्योंकि जो ज्ञान, भक्ति और कर्म का स्वरूप फैला हुआ था वो विकृत था। इसीलिए कृष्ण भगवान निर्देश देते हैं कि अगर किया हुआ कर्म हमें योग की तरफ नहीं ले जाता है, योग अवस्था की तरफ, तो कर्म एक रिचुअल है, वो धीमी गति से हमें विकसित करेगा। ऐसे जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ भक्ति करते हैं, जो कुछ साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, अगर ये सब हमें योग की अवस्था की ओर ले जाता है तो ठीक है। इसलिए बिल्कुल साफ साफ कहा है कि योगी हमें सबसे अधिक प्रिय है। हे अर्जुन, इसलिए योगी हो जाइए। तो योगी कैसे हों हम? सिर से पैर की अंगुली तक जो अनुभव होता है, सभी प्रकार की अनुभूतियों को हम ज्ञान मान लें। और जब अनुभूतियों से जुड़ते हैं, जिन अनुभूतियों को हम कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, गर्मी लगना, सर्दी लगना, सुख और दुख आदि रूप में मानते हैं, अगर हम स्वीकार कर लें को ज्ञान है ये, और उसमें एकाग्रता बढ़े, उससे हम जुड़े, तो होता क्या है
ये जितने परिवर्तन है ऊर्ध्वगामी होते हैं। जब इसको हम पा लेते हैं, इसमें एकाग्र हो जाते हैं, तो इनकी स्थिति बदल जाती है, ऊर्ध्वगामी होते हैं। फिर पता चला कि हमें वह ज्ञान प्राप्त होता है जिसे हम ब्रह्मा, विष्णु और शिव का ज्ञान कहते हैं। इसी को ज्ञान की पूजा कहते हैं। ज्ञान पूजा क्या है? सिर से पैर की उंगली तक अनुभूतियों को स्वीकार करना, इसमें और एकाग्र होना, और ये अनुभव करना कि जो अनुभूतियाँ हैं ये ऊर्ध्वगामी हो गई। तो इसी को कहते हैं पू। पा का मतलब पाना, पा पर ऊ की मात्रा जिसको पू कहते हैं। और फिर ज का अभिप्राय है ज्ञान, ज पर आ की मात्रा ब्रह्मा, विष्णु, शिव का ज्ञान। तो जब सिर से पैर की उंगली तक होने वाले अनुभूतियों को हम पाते हैं, इसमें एकाग्र होते हैं, तो इनकी ऊर्ध्व दिशा प्रकट होती है। जैसे जैसे ये ऊर्ध्वगामी होती हैं, ये सभी प्रकार की अनुभूतियाँ, पता चलता है कि सारी अनुभूतियाँ ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव के अंदर विद्यमान ज्ञान है। इसी को ज्ञान पूजा कहते हैं। आइए हम पूरे मनोयोग से हम ज्ञान पूजा में सम्मिलित हों।